सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने का मेन महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है जो कि ज़्यादातर उसका 80 से 90% एक्यूरेसी है, जो काम करती है। ट्रेड कम देगी बट काम करेगी। गाइस, मेरे पास पहले स्ट्रेटजी नहीं थी, तो मैं रैंडमली बस चार्ट्स को एनालिसिस करता था और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये सब चीज़ें लगा के मैं ट्रेड ले लेता था। तो उससे प्रॉफिट भी होता था और लॉस भी होता था बैक टेस्टिंग करते टाइम। तो मैंने ट्रेडिंग व्यू में मतलब वैसे 1-2 महीने तक करने के बाद मुझे लगभग 3-4 महीना हो गया होगा ट्रेडिंग सीखते हुए। तो उस टाइम पे ट्रेडिंग व्यू में वो सब चीज़ें खाँच के ड्रॉ करके सपोर्ट रेजिस्टेंस हर एक चीज़ को मैनेज करके करने के बाद एक चीज़ उसमें स्ट्रक्चर्स जो है, मार्केट चलता है जो स्ट्रक्चर होता है मार्केट को चलने का, वो चीज़ मुझे कॉमन लगा। उस चीज़ में कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन सी हो रही हैं और उसके बाद वैसा ही चीज़ हो रहा है जो पिछले विपरीत में होता था, भूतकाल के समय में जो होता था, तो वही चीज़ें आगे भी हो रही हैं। तो इससे मुझे एक स्ट्रेटजी मिली है जो कि बहुत बहुत अच्छी है। अगर आप उसे सही ढंग से अगर करें तो जितने भी उसमें रूल्स हैं उन रूल्स को फॉलो करें और अच्छे से करें तो 1:3 से नीचे उसका रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, तो 1:3 तक है। तो आप लोगों को वो मैं स्ट्रेटजी बताना चाहता हूँ। जल्दी से चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और आप लोगों को दिखाते हैं कि वो स्ट्रेटजी क्या है। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ उस स्ट्रेटजी में कुछ रूल्स हैं जिनको आप नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। पहला रूल ये है कि इस स्ट्रेटजी में हम लोग 1 आवर पे डेली बायस निकालेंगे। 1 आवर पे हम लोग बायस डिसाइड करेंगे। और ये स्ट्रेटजी जो है, मार्केट अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, ये दोनों में काम करती है। मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है तब भी आप इसमें बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, और मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है तब भी आप बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। इस स्ट्रेटजी में अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो जब तक कि आपके इस स्ट्रेटजी की जो ये पूरे रूल्स हैं, जब तक कि ये पूरी ना मिल जाए तब तक आप इस स्ट्रेटजी में ट्रेड ना लें। मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तभी, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, तो अगर जैसे कुछ चीज़ें अगर नहीं भी अगर मिलती है, जैसे वॉल्यूम बहुत ज़रूरी है इसमें। जहाँ पे आप ट्रेड लेंगे वो वहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़रूरी है। और टाइम विंडो डिफाइन होना चाहिए कि मतलब कितने टाइम पे आपको लेना है ट्रेड और किस सेशन में आपको लेना है ट्रेड, ये चीज़ डिफाइन हो जाए। तो चलिए मैं आप लोगों को वो वाली स्ट्रेटजी बताता हूँ कि कैसे आप लोगों को लेना है। तो यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट जा रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है। तो मार्केट अभी एक अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, मार्केट ने इस एरिया पे, ये जो एरिया है यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक दिया, नीचे आया, और फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा खासा मूव की। तो ऐसा क्यों किया, तो 1 आवर पे हमें ये तो पता चल गया, हम ये देख के जान जाएंगे टोक्यो सेशन में ये जो मूवमेंट आई है, यहाँ से ये जो मूवमेंट आई है टोक्यो सेशन में, तो यहाँ से जो मूवमेंट आई है इसे हम देख के जान जाएंगे कि मार्केट अप ट्रेंड की प्रोबेबिलिटी में, मतलब अप ट्रेंड में है। तो हम लोग आएंगे 15 मिनट पे। फिर 15 मिनट पे आने के बाद 15 मिनट पे गाइस हम लोग आ चुके हैं। 15 मिनट पे हमें क्या देखना है कि टोक्यो सेशन का जो लो होगा, मार्केट यहाँ पे शुरू हुआ था, टोक्यो सेशन का लो तो सबसे बड़ा ये हुआ, लेकिन ये ये अप ट्रेंड में ही टोक्यो सेशन ओपन हुआ था। डाउन ट्रेंड मतलब बीच में ओपन नहीं हुआ, यहाँ पे मार्केट रुका हुआ। ये मार्केट एक ट्रेंड में बढ़ने वाला था तभी ये ओपन हुआ है। तो इस चीज़ को हम लोग नहीं लेंगे, इसको भी मान सकते हैं ये पॉइंट, मार्केट का लोएस्ट पॉइंट ये हुआ जहाँ पे ये मार्केट क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे क्लोज हुआ, और मैंने जो टाइम फ्रेम बताया था 5 बजे से 9 बजे के बीच में अगर लो अगर तोड़ता है, 5 से 9, उससे ज़्यादा नहीं। 5 से 6 के बीच में भी लो तोड़ देता है, लेकिन 5 से 6 के बीच में जब भी लो तोड़ेगा तो हमें इंतज़ार करना है कि न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो जाए। 6:30 बजे ओपन होता है, तो न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो जाए। जब तक न्यूयॉर्क सेशन ओपन नहीं होगा तब तक हम लोगों को ट्रेड लेना ही नहीं है। तो
यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने आया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया। लिक्विडिटी स्वीप करने की टाइमिंग आप लोग देख ही सकते हैं। लिक्विडिटी स्वीप किया 15 मिनट पे, तो 15 मिनट पे लिक्विडिटी हम लोगों को ट्रेड कहाँ पे लेना है? ट्रेड हम लोगों को लेना है ये जो इसका हाई है, हाई इसका टूटने के बाद, ये इसका हाई टूटने के बाद हम लोगों को ट्रेड लेना है। और ये टूटा लगभग 8 बजे, लिक्विडिटी स्वीप किया 8 बजे। तो मैंने 9 बजे तक बोला था, 9 से बेसी हो जाता तो फिर हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि 3 घंटा में अच्छा खासा मूव नहीं देता है। और जो भी ट्रेड हम लेंगे वो 12 बजे के बाद क्लोज कर देंगे, चाहे वो जितना भी प्रॉफिट में रहेगा, 12 बजे के बाद क्लोज कर देंगे। तो ये एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग को ट्रेड लेना है, तो हम लोग चले जाएंगे अब यहाँ से 5 मिनट में। और हमारा एंट्री प्लान होता है इस वाली पोजीशन पे, ये जो हमने बनाया है यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप किया। ये जो रेड कैंडल है, इसके बाद ये ग्रीन कैंडल आई, नीचे से प्रेशर आया और यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप किया। और यहाँ पे वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम भी देखो अच्छा खासा है ना, वॉल्यूम बढ़ते क्रम में है, वॉल्यूम एक बढ़ते क्रम में है और अच्छा सा खासा है। ये जो रेड कैंडल की ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम से ज़्यादा ये ग्रीन कैंडल की वॉल्यूम है। दो चीज़ हमें पता चल गया कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। पहला ये फ्रीक्वेंस हमें बाय का ट्रेड लेना है, ये पता चल गया। और यहीं पे वॉल्यूम भी आया है, मतलब ये ट्रेड ज़्यादा, मतलब ये ट्रेड हमारे फेवर में जाएगा, ये भी हमें पता चल गया। और इसमें चौथी चीज़ ये है कि ये न्यू ईयर सेशन में, और ये जितना हम लोग टाइम फ्रेम डिसाइड किए थे कि 5 बजे से 9 बजे तक, उतने बीच में ही लिक्विडिटी स्वीप किया। और छठी चीज़ ये हो गई, अब कितना कन्फर्मेशन चाहिए इसके लिए, छठवीं चीज़ ये हो गई कि हमें न्यू ईयर सेशन में ट्रेड लेना है, तो हमने न्यू ईयर सेशन में लिया। और टोक्यो सेशन का लो स्वीप करना चाहिए तो लो भी स्वीप किया। और लंदन सेशन और टोक्यो सेशन और न्यू ईयर सेशन ये दोनों होना चाहिए, तो हम लोगों को न्यू ईयर सेशन में ट्रेड मिल गया। और दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। ये ट्रेड महीने में लगभग कम से कम 7 से 8 ट्रेड देता और पूरा प्रॉफिटेबल। ये ट्रेड हमको मिला था 5 तारीख को, 5 तारीख को मिला था ट्रेड। और फिर इसके बाद हमें नहीं मिला, 6 तारीख को नहीं मिला, 7 तारीख को नहीं मिला ट्रेड, यहाँ पे 7 तारीख को भी एक ट्रेड नहीं मिला। 8 तारीख को एक 8 तारीख को एक यहाँ पे ट्रेड मिला है हम लोगों को, मतलब 4 दिन में 2 दिन ट्रेड मिला था और 2 दिन नहीं मिला था। और ये ट्रेड भी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि ये देख सकते हो आप लोग, ये है लोवेस्ट पॉइंट, ये लो को इस लो ने तोड़ दिया। और तोड़ा कितने बजे है, ये टाइम फ्रेम देखो, ये ग्रीन कैंडल नहीं तोड़ा है ना, ये टाइम फ्रेम 8:15 हम लोगों ने डिसाइड किया था 5 बजे से 9 बजे तक। और ये हुआ है न्यू ईयर सेशन में हुआ है, लंदन सेशन अभी ओपन है इसमें, और न्यू ईयर सेशन भी ओपन हो गया, दोनों टाइम ओपन हो चुके हैं। न्यू ईयर सेशन में तोड़ता है तो और अच्छा रहता है, क्योंकि ये ट्रेड और भी ज़्यादा, मतलब इसके चांसेस होते हैं सही होने के। तो इस जगह पे अगर हम देखें 1 आवर पे जाके, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, मूव कर रहा है। मार्केट ऊपर से गिरते गिरते आ रहा है, क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, लेकिन फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे बाइंग का ट्रेड क्यों लिया? क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि ये बाइंग की स्ट्रेटजी है, इसमें हम लोग बाय कर सकते हैं, अप ट्रेंड में भी और डाउन ट्रेंड में भी हम लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन डाउन ट्रेंड में जब भी करना तो पूरा कन्फर्मेशन मिलने के बाद ही, अप ट्रेंड में एक दो ही मिलेगा कन्फर्मेशन तभी लोग कर सकते हैं, लेकिन डाउन ट्रेंड में आपको कम से कम 3 कन्फर्मेशन चाहिए जिससे ये अप ट्रेंड में जाए। और अप ट्रेंड में तो एक से दो कन्फर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। 15 मिनट पे ये जो इसका हाई था तो मार्केट ने ब्रेक कर दिया। 15 मिनट पे ये जो कैंडल का हाई था इसको मार्केट ने तोड़ा, अपने प्रीवियस हाई को तोड़ दिया। और जैसे ही तोड़ा हम लोगों ने 5 मिनट पे गए,
चुके हैं और यहीं पे एंट्री लिया। मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रुकने लगा तो एक और कन्फर्मेशन मिल गया कि मार्केट जब यहाँ पे रुक रहा है तो इसका मतलब मार्केट को गिरना नहीं है। अगर मार्केट को उसी तरह डाउन ट्रेंड ही अगर कंटिन्यू करना होता तो मार्केट गिर जाता पहले, लेकिन गिरा नहीं। यहाँ पे हैमर दिखा रहा है, डोजी दिखा रहा है, बुलिश इंगल्फिंग दिखा रहा है, बियरिश इंगल्फिंग है, बुलिश बोल दिया था, सॉरी गाइस। तो बियरिश इंगल्फिंग दिखा रहा है जिससे मार्केट नीचे जाएगा। तो यहाँ पे सभी रिटेलर्स नीचे के लिए सेल करेंगे, सभी रिटेलर्स नीचे के लिए सेलिंग का ट्रेड करेंगे। और डाउन ट्रेंड में भी है ट्रेंड, तो यहाँ पे आप लोग बाइंग का ट्रेड कर सकते हैं। इसको देखो और यहाँ पे इसको देखो, स्वीप किया लिक्विडिटी, यहाँ से लिक्विडिटी हो गई स्वीप। और ये टाइम देखोगे, अगर तुम टाइम डिफाइन करोगे तो ये टाइम डिफाइन 7:50, मैंने बोला था 5 बजे से 9 बजे तक, और टाइम भी डिफाइन हो गया। और 5 मिनट के बाद अच्छी से एंट्री ले सकते हो। लेकिन ये ट्रेड जो है, देख रहे हो ना, 10-11, ज़्यादा से ज़्यादा तुम इसे अगर 7 बजे से अगर मिल गया तब तो ठीक है, 10 बजे तक ट्रेड को क्लोज कर दो। और इसमें मिला है हम लोगों को 1:6 का रिवॉर्ड। और पिछली वाली ट्रेड में हम लोगों को मिला था, लॉस हमारा एक भी अभी नहीं गया है। पिछली वाली ट्रेड हमें 2 दिन पहले मिली थी, इसमें मिला था 1:5, वही समझ लो 4 या 5 का रिवॉर्ड मिला था। तो एक में 6 का मिला, एक में 5 का रिवॉर्ड मिला। तो 11% हम लोगों का रिवॉर्ड हो चुका है। और फिर उसके अगले दिन एक भी ट्रेड नहीं मिला। लोगों को स्वीप किया है, मिला है, बट उसने टाइम पे नहीं मिला है। यहाँ पे इसने अपने लोगों को स्वीप किया है, यहाँ पे स्वीप किया है, लेकिन ट्रेड मिला है, लेकिन हमारा टाइम डिफाइन नहीं हुआ। ये जो लोवेस्ट पॉइंट है, ये जो लोवेस्ट है, ये हम लोगों के लिए बेहतर है। हम लोगों का लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पे, अगर इसको अगर मार्केट अगर तोड़ता है, इस एरिया को अगर मार्केट अगर तोड़ देता तब हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे भी एक ट्रेड हमको मिला था, लेकिन मैंने लिया नहीं, इसको छोड़ दिया इसलिए क्योंकि ये थोड़ा दिक्कत करने वाली ट्रेड थी। यहाँ पे मुझको वॉल्यूम का कंफर्मेशन नहीं मिला, ये देख सकते हो आप लोग, इस एरिया पे वॉल्यूम है ही नहीं। ये जो इतना मूवमेंट आया है, और यहाँ पे आप लोग वॉल्यूम देखो, मूवमेंट ही नहीं आया। तो इसलिए मैं इसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि वॉल्यूम नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वॉल्यूम आना यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से अच्छा खासा ट्रेड मिल गया हम लोगों को। और यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी इसने लो स्वीप किया, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आया, वॉल्यूम नहीं आया, इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं किया, इसको छोड़ दिया। लेकिन फिर ये अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया, चाहते तो हम लोग इसको भी ट्रेड ले सकते थे। लेकिन एक चीज़ आप लोग गाइस नोटिस कर रहे हैं ना, कि जब भी टोक्यो सेशन का लो स्वीप कर रहा है लंदन सेशन में, और वो भी 5 बजे से 9 बजे के बीच में, तो अच्छी खासी बाइंग आ रही है। ये सिर्फ बाइंग की ट्रेड है, सेलिंग की अगर मैं कोई स्ट्रेटजी बनाऊंगा सेलिंग का, अब ये ऐसा मत समझ लेना कि ऐसे अगर बाइंग हो रहा है तो इसी का उल्टा कर देंगे तो सेलिंग का ट्रेड हो जाएगा। नहीं, इसी का उल्टा नहीं करना होगा। सेलिंग का ट्रेड बनाने के लिए उसकी अलग स्ट्रेटजी होगी, जो सिर्फ डाउन ट्रेंड में ही काम आएगी। इसका उल्टा करने पे भी हम लोगों को ट्रेड मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे ये है, यहाँ पे इसको ब्रेक किया, यहाँ से मार्केट नीचे गिर गया, तो ये भी एक तरह का ट्रेड ही है। लेकिन देख रहे हो ना, इस ट्रेड में ज़्यादा इंस्टेंट नहीं है, ज़्यादा ऊपर नीचे कर रही है, तो इसमें नहीं है। सेलिंग की स्ट्रेटजी मैं दूसरी बनाऊंगा तो उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना। लेकिन आप लोग कमेंट करना कि ये मेरी बाइंग की जो स्ट्रेटजी है ये आप लोगों को कैसी लगी। और जो कुछ भी अगर इस स्ट्रेटजी में समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में लिख देना, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा कि क्या होगा। और शनिवार और रविवार के दिन
یہ اسٹریٹجی کام نہیں کرے گی. اور سائڈ ویج مارکیٹ میں تو اس کو یوز بھی مت کرنا, سوچنے کی یوز بھی مت کرنا. سائڈ ویج مارکیٹ میں اس کو سوچنے تک کا یوز مت کرنا. یہ اسٹریٹجی کام کرے گی. یہی اسٹریٹجی میں آگے بھی لگایا ہوں. یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ٹوکیو سیزن کھلا ہے. میں نے لگایا کہ ٹوکیو سیشن کسی بھی طرح سے کلوز کرے, اور یہاں پہ کلوز ولوز کرے اس جگہ پہ. اور پھر اس کے بعد یہاں پہ لنڈن سیشن میں 5 بجے کے بعد, اگر 5-6 بجے کے بعد اگر توڑ دیتا ہے, 5 بجے سے 9 بجے کے بیچ میں اگر لو کو بریک کرتا ہے, تو میں یہاں پہ ایک بائنگ کی ٹریڈ لوں گا. اور اگر ویلیوم آتا ہے تب, اور ویلیوم آتا ہے تو میں یہاں پہ بائنگ کی ٹریڈ لوں گا. اور جو کچھ بھی گائس سمجھ میں نہیں آیا ہو وہ چیز کمنٹ میں لکھ دیں, میں آپ لوگوں کو رپلائی دے دوں گا. اچھی لگی ہوگا ایسی اسٹریٹجی تو پلیز ایک سبسکرائب کر دینا اور ایک لائک دبا دینا. اور اگر آپ لوگوں کو یہ انڈیکیٹر نہیں بتایا کہ کون سا انڈیکیٹر لگانے سے یہ سیشنز دکھتے ہیں, ٹوکیو, نیو یارک, لنڈن, یہ سب دکھتے ہیں, تو یہ سیشن اگر دیکھنا ہو تو یہاں پہ انڈیکیٹرس میں آ جانا. یہاں سے آپ لوگ یہ بھی کر سکتے ہو. ایف ایکس لکھو گے, ایف ایکس لکھو گے تو یہ ہے نا ایف ایکس مارکیٹ سیشن, یہ جو پہلا ہے یہ یہی ہے ایف ایکس سیشن. یہ اسی کو لگاؤ گے اور اس کو لگا دینا, آپ لوگوں کا ہو جائے گا. تو ملتے ہیں اس اگلی ویڈیو میں. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کر دینا, بیل آئکن کو دبا دینا, اور لائک کرنا. جو کچھ بھی نہ سمجھ آئے ہو وہ چیز کمنٹ میں لکھ دینا, میں اس چیز آپ لوگوں کو رپلائی دے کے آپ لوگوں کو بتا دوں گا. تو ملتے ہیں گائس اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے جے ہند, جے بھارت.